जागते रहो। एक ने प्रश्न पूछा, कहता है परमात्मा तुम कहते हो स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग की खिल्ली उड़ाते हो। स्वर्ग में जो अप्सराओं का चित्रण किया गया है, नरकों में जो कड़ाहों का चित्रण किया गया है, तुम कहते हो वो मूढ़ों ने किया है। तो स्वर्ग कैसा होता है? शब्द बना तो आखिर कुछ तो हकीकत होगा, वरना शब्द ही क्यों बनता? नरक का शब्द ही क्यों बनता? परमात्मा का शब्द ही क्यों बनता? तो स्वर्ग कैसा है? यह प्रश्न पूछा, यानी तुम्हारे मुंह में से अभी भी स्वर्ग के प्रति लार टपक रही है, चाह है, और वो चाह ही तो तुम्हें दुखी करती है। एक कृष्ण भक्ति संस्था है जो अक्सर अपने बनाई हुई पाली हुई भेड़ों को ये बोलते हैं चाय मत पियो। मूड है ऐसा बोलने वाले, चाय नहीं छोड़नी थी, चाह छोड़नी थी। तुम्हारी चाय छुड़ा दी और तुम्हारे मन में चाह पैदा कर दी, बैकुंठ के प्रति, गोलोक के प्रति, स्वर्ग के प्रति। वही चाह तुम्हें दुखी कर रही है। उसी चाह ने यह प्रश्न पैदा किया है कि स्वर्ग में क्या क्या सुख है, कैसा है। तुम्हारा स्वर्ग वो नहीं है जो किताबों में लिखा हुआ है, और चाय छोड़ने से भी कुछ नहीं होगा। क्या उन्होंने चाय जिन्होंने छोड़ी, जो तुम्हें उपदेश देते हैं, क्या उन्हें धर्म प्राप्त हुआ? क्या उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हुआ? आज सारे साधु संत महात्मा अंत में जेल में क्यों चले जाते हैं? रेप के केस में, मर्डर के केस में। यानी उन्हें भी नहीं हुआ वो प्राप्त। वो प्राप्त ऐसे होता ही नहीं। चाय नहीं छोड़नी थी, चाह छोड़नी थी। सिद्धियों से परमात्मा नहीं मिलता। जिंदा रह के सागर की गहराई नहीं नापी जा सकती। उसके लिए मर जाओ, मिट जाओ, सागर ही बन जाओ। फिर सागर कभी अपनी गहराई नापता है? अनंत, यही शब्द यूज होता है ना तुम्हारा परमात्मा के लिए। विराट, अथाह, नेति, नेति, जिसका कोई बखान नहीं कर सकता, वही हो जाओ। केवल यही विधि है। कोई सिद्धि विधि नहीं है, कोई साधना विधि नहीं है, कोई जप तप विधि नहीं है। चाहे राम का नाम हो, चाहे कृष्ण, चाहे अल्लाह, चाहे जीसस, उसको जानने के लिए वो बन जाओ, बस इतना ही काफी है। और वो तुम बनोगे मरकर, मिटकर, स्वयं की मैं को मिटाकर, स्वयं के अहंकार को मिटाकर। और रही कहानी तुम्हारा स्वर्ग, तो तुम्हारा स्वर्ग तुम्ही से पैदा होता है, तुम्हारे आज से पैदा होता है। तुम जब चाहो कर लो। बुद्धों को देखो, वो हमेशा स्वर्ग में रहते हैं। तुम क्या सोचते हो? बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, जीसस, कृष्ण, राम, अगर इन्हें कोई आदमी दुखी करना चाहे तो क्या वो इन्हें दुखी कर पाएगा? नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने चारों तरफ अपना स्वर्ग पैदा कर दिया। एक हवा पैदा कर ली, एक सोच, एक विचार, एक मार्ग। यह हमेशा ही स्वर्ग में है। ये जहां भी जाएंगे, इन्हें नरक भेज दो, ये नरक को स्वर्ग कर देंगे, क्योंकि इनके हाथ में विधि लग गई नरक को स्वर्ग बनाने की। और तुम्हारे मूढ़ धर्मगुरुओं के हाथ में विधि लगी हुई है। किसी के हाथ में चमत्कार दिखाने की, किसी के हाथ में भभूत निकालने की, किसी के हाथ में सोना पैदा करने की, कि सोना पैदा मैं कर सकता हूं। कोई यंत्र तंत्र पैदा कर देता है कि लो इस पत्थर के तंत्र को ले जाओ, तांबे को ले जाओ, घर में जाओ, पूजा करो, लक्ष्मी पैदा होगी, धन पैदा होगा, सुख समृद्धि आएगी। लेकिन आज तक आई नहीं किसी के भी हाथ में। हजारों वर्ष बीत गए,
तुम उन्हीं तांबे के यंत्रों की पूजा कर रहे हो। कुछ हुआ? कभी तो आंख खोल के देखो कि इन मूर्ताओं से कुछ नहीं होता। तुम्हारा स्वर्ग तुम ही पैदा करते हो, बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा होता है। कल शाम को इस विषय पे दोबारा चर्चा करेंगे। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।